जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार परीक्षा वाटिका में। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएससी एईडी यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा जनवरी 2026 में होने जा रही है। एग्जाम डेट भी आ गया है। 10 से 16 जनवरी तक आपका एग्जाम होना है। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन आपका एग्जाम नहीं होगा। अब आपके पास मुश्किल से गिने चुने 30 दिन बचे हैं और ये 30 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं अगर आपने सही दिशा में तैयारी की, अपनी सही रणनीति के साथ तैयारी की। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मास्टर प्लान दूंगा जिससे आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम का इसके रूल्स क्या है, तीनों पेपर का फुल स्ट्रेटेजी देखेंगे और टाइम टेबल कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना, सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग जो बच्चे पहले बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नए वीडियो टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस यूट्यूब चैनल पर टेस्ट सीरीज भी करवाया जा रहा है। लगभग 60 से अधिक मॉक टेस्ट हो गए हैं और सुपर 30 टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए आप लोग और सेशन को फटाक से आप लोग लाइक कर लो। सबसे जरूरी हो जाता है एग्जाम पैटर्न को समझना और क्रिटिकल रूल्स को जानना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आप सभी को पता है आप सभी का 3 पेपर होगा जिसमें पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन पेपर 2 और 3 से आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ एक डेंजर जोन है जिसे आपको नहीं भूलना है, वो है नेगेटिव मार्किंग। उस पर भी आपका चर्चा करेंगे। अभी पहले पेपर लैंग्वेज पेपर है। पहला में हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे। हिंदी के 70 प्रश्न होंगे और इंग्लिश के 30 प्रश्न होंगे। मैंने पहले भी क्लियर किया है और बीपीएससी आयोग ने भी क्लियर कर दिया है इन चीजों को लेकर के। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होना है। 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, यानी कि आपको 21 प्रश्न सही करना है। 21 से 20 नहीं होना चाहिए, 22 हो जाए। दूसरा है इंग्लिश, इसमें भी 30 प्रश्न 30% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है, यानी कि 9 प्रश्न आपको सही करने हैं। 9 से 8 नहीं होना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए, ये सही रहेगा। ठीक है, अगर आप 22 और 8 करोगे, अगर मान चलो कहोगे सर 22 मैंने हिंदी में कर दिया और 8 इंग्लिश में कर लिया, 30 तब भी हो रहे हैं ना? नहीं बाबू, ये जो है ना 21 प्रश्न तो 22 हो गया, लेकिन 9 से 8 यहाँ 30% आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। अगर यहाँ क्वालिफाई नहीं होगे तो दूसरा और तीसरा पेपर आपका जांच ही नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है डेंजर जोन की। मैं अभी जैसे बात किया था, निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग पहले पेपर में भी रहेगा, भले ही ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसलिए आप तुक्का यानी गेस वर्क से बचना है आपको। सिलेक्शन ये रोक सकता है आपका। इन चीजों को आपको इग्नोर करना है। और अगर पहले पेपर की बात कही जाए तो हिंदी पर ज्यादा फोकस्ड रहिए। हिंदी यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, और इंग्लिश के बेसिक्स को देखते रहिए, बेसिक्स से आपका काम बन जाएगा। दूसरा पार्ट होता है जनरल स्टडीज जीएस का, ये आपका मेरिट बनाएगा। और तीसरा पार्ट जो होता है मैथ रीजनिंग, ये भी मेरिट बनाएगा। तो दूसरे पार्ट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम ना तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो है ना गेम चेंजर होने वाला सभी बच्चों के लिए। तीसरा पेपर जो है मैथ रीजनिंग, इसमें ना सबसे ज्यादा स्कोर होता है, सबसे ज्यादा ये स्कोरिंग पेपर है। क्योंकि जीके जीएस का तो कोई था है नहीं, ये तो एक समुद्र है, एक सागर है जहां से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन मैथ रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जहां से आप सॉल्व करके 100 में से 100 कर सकते हो। तो जो बच्चे यहाँ पर ना 2 पार्ट करूंगा मैं, एक तो जीके जीएस और दूसरा करूंगा, एक तो हो गया जीके जीएस वाला पार्ट और दूसरा हो गया मैथ एंड रीजनिंग वाला पार्ट। जीके जीएस वाला पार्ट जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका ये एकदम मस्त होगा, मजबूत होगा। और मैथ रीजनिंग वाला पार्ट जो होगा, जो रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे जो बच्चे, या फिर जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, इनका ये पार्ट मजबूत होगा। तो पेपर 3 जो है इनका मजबूत होगा और इन बच्चों का कमजोर होगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि पेपर 3 को मजबूत कैसे करें सिविल सर्विस एग्जाम वाले। अगर आप ज्यादा मेहनत करने लग जाओगे तो आपका जीके जीएस खराब हो जाएगा बाबू। यहां पर पेपर 2 जो है आपका नष्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि रीजनिंग पर फोकस्ड रहिए। रीजनिंग पर कोशिश कीजिए 100 में 100%, यानी 50 प्रश्न अगर पूछे जाए तो 50 में 50 करना है। और मैथ का ना आप लोग टारगेट बना लो, 25 से 30 प्रश्न भी अगर बन रहे हैं ना, इतना ही मेहनत करो कि 25 से 30 प्रश्न आपके सही हो जाए। उसके बाद आप जीएस जीके जीएस में आपका तो मजबूत होगा ही थोड़ा बहुत, और इस पर ज्यादा फोकस्ड रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ रीजनिंग जिनका रेलवे एसएससी बैंकिंग वाले हैं, इनका जीके जीएस अब यहाँ कमजोर हो गया। ये क्या करेंगे, इन सारे चीजों का प्रैक्टिस करते रहो। आपका मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करते रहिए आप, और जीके जीएस में फोकस्ड रहिए। अभी से जो 1 महीना बचा है ना, अभी आगे रणनीति बनाएंगे कि जीके जीएस को कैसे कवर करना है। तो मैथ रीजनिंग के लिए क्या करना है, नंबर सिस्टम जो बेसिक्स है, परसेंटेज हो गया, यहां पर मैं इसको इरेज कर लूं थोड़ा सा,
सही से दिख पाएगा आपको। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सारे चीजों को देखना है। रेशियो, एवरेज, टाइम वर्क, डीआई, ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं मैथ के लिए, ठीक है। तो दोनों बच्चे जो मैथ रीजनिंग में जो एसएससी रेलवे वाले हैं और जीके जीएस सिविल सर्विस वाले हैं, दोनों को ये देखना है। अगर इसकी बात कही जाए, रीजनिंग की बात कही जाए, तो कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहां से जहां कम से कम 7 से 8 प्रश्न बन जाते हैं। और इस तरह के कई सारे टॉपिक है। सुपर 30 टेस्ट सीरीज जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको इस संडे सेंड किया जाएगा मैथ रीजनिंग वाला पार्ट का, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ना, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो आप लोग, 8676934039। सुपर 30 क्या है ना, 39 है ये। सुपर 30 में ना आपको ना 30 टेस्ट करवाया जाएगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा और 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए जहां से बीपीएससी में क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मोटा मोटी रूपरेखा मैं अभी तैयार कर रहा हूं और सुपर 30 वालों को एकदम अच्छे से मिल जाएगा सारा। आप लोग जाइए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, यहाँ पर सारा डाटा मिल जाएगा, क्या कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना है। अगर मैथ रीजनिंग यानी तीसरे पेपर के स्ट्रेटेजी की बात करें, 2 से 3 घंटा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इसका एडीओ का कोई हुआ ही नहीं, तो करना क्या है, बिहार एसएससी का तो क्वेश्चन होगा, बिहार एसएससी का होगा, और भी बीपीएससी के जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखते रहिए। अब बाकी रहा जीके जीएस का, तो जीके जीएस का तो सिविल सर्विस एग्जाम जो बीपीएससी का होता आ रहा है उसको आप लोग देखते रहिए। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पेपर 2 यानी दूसरा पेपर जनरल स्टडीज, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। सब कुछ पढ़ने का समय अब नहीं है। सबसे पहले तो इसमें ना एक पार्ट आता है करंट अफेयर्स का, एक आता है साइंस का। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। करंट अफेयर्स आपको क्या करना है, 6 से 8 महीने कहा जाता है, लेकिन 12 महीने का करंट अफेयर्स आप कवर कर लो, क्योंकि 9,80,000 पहले भर दिया था, फिर एग्जाम का पोर्टल ओपन हो गया, लगभग 12 लाख बच्चे भरेंगे। अब सोच लो कितने बच्चे में एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। 935 पोस्ट ही है, जिसमें से पहले से ही 40% रिजर्व मान लो। 40% अगर रिजर्व मान लो तो बच जाएगा लगभग अप्रोक्स 500 के आसपास मान लीजिए। 500 सिलेक्शन होना है, 500 में से 12 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो 500 में से एक आना है, 40% तो पहले रिजर्व है भाई, ठीक है। तो करंट अफेयर्स 12 मंथ का और साइंस के टॉपिक्स को आपको कवर करना है। और साइंस में खास करके, ऐसे बीपीएससी का पैटर्न है, ये चेंज होते रहता है, लेकिन बायोलॉजी और फिजिक्स को खास करके कवर करना है और इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखते रहिए, ठीक है। ये चीजें हो गई साइंस और करंट अफेयर्स, मेन जो फोकस रहना है इस पर रहना है। यहां से आपके ना 20 से 22 प्रश्न बनेंगे, कम से कम 20 से 22 प्रश्न, अधिक से अधिक कह लिया जाए तो 20 से 25 मान लीजिए, 22 छोड़िए, 25 से 20 से 27 प्रश्न ले लीजिए, दोनों को मिलाकर के। कभी कभी ना कंबाइंड कर दिया जाता है साइंस करंट से इंक्लूड करके, ठीक है। 20 से 27 प्रश्न यहां से बनेंगे। एक मेजर रोल निभाने वाला है करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। और जो सुपर 30 वाले हैं उनको 1000 प्रश्न का एक सीरीज भेजा गया होगा, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का भी होगा, अभी उस पर भी बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो भी गया हो, 1000 प्रश्न का सीरीज गया होगा, वो लोग कवर कर लिए होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुपर 30 को आप लोग जाइए ज्वाइन कीजिए। जो नंबर दिया था मैंने, कौन सा नंबर, 8676934039, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप लोग। करंट अफेयर में आपको क्या करना है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के लिए थोड़ा सा एक 850 प्रश्न का एक वीडियो गया है यूट्यूब चैनल पर, आपको मिल जाएगा 850 प्रश्न का 2025 का। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी इसी यूट्यूब चैनल पर 100 प्रश्न का अपलोड किया गया है। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, ये तो फ्री कंटेंट है, आपको मिलता रहेगा। खास करके जो योजनाएं हैं, खेल है, पुरस्कार है, नियुक्तियां हैं, खास करके अभी बिहार में सरकार बनी है, इसके मंत्रिमंडल किनको मिला है और इस मंत्रिमंडल ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई। अभी हाल में जैसे पंचायती राज विभाग ने एक योजना बनाया, जिसमें कि ग्रामीण स्तर पर जो चुनाव है पंच सरपंच का, जिसमें कम से कम 8वीं और 10वीं की परीक्षा जो है आप पास हैं तभी आप पंच सरपंच बन सकते हो। दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं दी गई है। इस तरह के ना जो योजनाएं बनती हैं, सरकार की क्या क्या रणनीतियां हैं, योजनाएं, इनको देखना होगा। जनरल साइंस की बात की जाए अगर, जो जनरल साइंस में आपको क्या करना है, मैंने कहा था कि बायोलॉजी पर फोकस्ड रहना है, खास करके जो इंपॉर्टेंट विटामिन्स है, विटामिन्स का रासायनिक नाम है, कौन कौन से डिजीज है, खास करके इसका ना मिसलेनियस वाला पार्ट, ठीक है। मिसलेनियस वाला पार्ट ना सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिजिक्स में यूनिट, लाइट, इस तरह के कई सारे टॉपिक है। आपको ना 1000 क्वेश्चन का सीरीज गया होगा, उसको कवर कर लीजिए, उसी बेस पर आप देखते रहिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अगला पार्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, वो है हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, ठीक है। हिस्ट्री और बिहार स्पेशल से कम आपका 25 प्रश्न आएगा, ठीक है, 25 प्रश्न कम से कम।
जो मॉडर्न हिस्ट्री का खास का पार्ट है, मैं हर एक टेस्ट में बोलता हूं बेबी को बेस पसंद है, बीपीएससी को 1857 की क्रांति पसंद है। मैंने आज भी बोला है, डेली बोल रहा हूं, हर टेस्ट में ये 1857 की क्रांति निश्चित रूप से पूछता है। और फ्रीडम स्ट्रगल का जो टॉपिक है, जो 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर 30 वालों को दिया जाएगा, वो इसी सब से कवरित हो रहेगा। यहाँ पर कवर कराया जाएगा 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से आपका सिलेक्शन होगा। इस 42 टॉपिक से कम 50 प्रश्न आएंगे और साइंस और करंट अफेयर से 20 प्रश्न, टोटल 70 हुआ। 60 से 65 तो क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेगा सुपर 30 टेस्ट सीरीज से। आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए। अगला पार्ट आता है बिहार ज्योग्राफी का, जिसमें बिहार की नदियां हो गई, सेंसस रिपोर्ट 2011 हो गया, और खास करके इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का इसमें कोई पार्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में वर्ल्ड का ले लिया जाए, फिजिकल ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन रहेगा, तो इसी में वर्ल्ड को इंक्लूड कर दिया जाए तो छोड़ना उसको भी नहीं है, उसको भी ना हम लोग कवर करेंगे। इस 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो जो इंपॉर्टेंट होंगे सारे सेंड किए जाएंगे सुपर 30 वालों को, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कीजिए जाकर के। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसपे मैंने वीडियो के स्टार्ट में चर्चा किया था, लैंग्वेज पेपर। इसको इग्नोर नहीं करना है, क्वालिफाइंग है लेकिन रिस्की है, इसमें फेल होइएगा आप लोग, मतलब कॉपी चेक नहीं होगी। बीपीएससी सीधे तौर पे अगर कठिन वर्डों में कहे, कठिन वर्ड में कहा जाए, बीपीएससी लात मार के निकाल देगी। और आयोग ने साफ साफ ये कह दिया है कि इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। और आयोग के अध्यक्ष का बयान सुनिएगा आप लोग, उसमें कहा था कि एग्जाम का लेवल हार्ड होगा। हार्ड होगा मतलब बीपीएससी की रणनीति है भैया, क्या कि पहले पेपर में निकाल दो सबको। पहले पेपर में समझ नहीं आएगा कि कैसे क्वालिफाई करना है, पहले ही निकाल दो। तो पहले अगर मान चलो कि 40% बच्चे पहले ही निकल गए, आपका दूसरा पेपर और तीसरा पेपर कितना भी अच्छा रहा, तो पहले पेपर में आप टाटा बाय बाय, फिर आपका कोई चलने वाला नहीं है। हिंदी 70 मार्क्स से पूछे जाएंगे, इसमें फोकस टॉपिक कौन कौन सा रहेगा? संधि, समास, मुहावरा, विलोम और वाक्य शुद्धि, इस पर ना मेनली फोकस्ड रहना है। और स्ट्रेटेजी क्या बनाना है? 30 मिनट डेली हिंदी ग्रामर को पढ़ना है। अब दूसरा पार्ट आता है इंग्लिश का, 30 मार्क्स पूछे जाएंगे, बेसिक्स ग्रामर को देखना है और कंप्रिहेंशन को। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जो 30 टेस्ट करवाया जाएगा, 30 में से 5 टेस्ट जो ये हुआ है, और बाकी बात जो भी टेस्ट करवाया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर, उसको देख लो भैया। 9 प्रश्न तो आराम से सही हो जाएंगे, इसमें कोई खास नहीं पूछने वाला, 9 प्रश्न आराम से हो जाएंगे। बाकी आपको ना इसी संडे इसका भेजा जाएगा, जो भी इसका स्टडी मटेरियल है भेजा जाएगा, 4-5 पीडीएफ होगा, उसको पढ़ लेना। 9 क्वेश्चन यहाँ पर ये है। महारथी नहीं बनना है, ज्यादा महान बनने की कोशिश नहीं करना है। 3 पेपर है, तीनों एग्जाम, तीनों पेपर को क्वालिफाई करके आपको एएडीओ बनना है। महान बनने की कोशिश बहुत होगी, बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, आगे देखते हैं आगे क्या करना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, समय सारणी क्या होनी चाहिए आपके पढ़ने की। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं टाइम ही नहीं मिल पाता है, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम स्लॉट, कौन से टाइम स्लॉट में क्या पढ़ना चाहिए। ये आपकी रणनीति अपनी हो सकती है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा जो सुबह का समय होता है ना, सुबह का समय जब भी आप उठते हो, अगर रात में जो पढ़ते होंगे तो देर से उठते होंगे, इसमें ना आप जनरल स्टडीज पर हो, खास करके हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे। अभी मैंने बताया था, क्योंकि मॉर्निंग में अक्सर होता है कि जो बच्चे मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो ज्यादा याद रहता है ये चीज, और ये रटने वाला है। हिस्ट्री में क्या ईयर रटोगे आप, साइंस में क्या टॉपिक रटोगे, बिहार स्पेशल रटना है। रटने वाला काम सुबह में करना है, ठीक है। दोपहर में क्या करना है? मैथ रीजनिंग। आप बोलो मैथ रीजनिंग क्यों करें दोपहर में? तो दोपहर में आपको क्या होता है, समस्या क्या है आपका दोपहर में? तो दोपहर में नींद आती है, पढ़ने बैठते हैं बस नींद आने लगता है। इसीलिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। और पीवाईक्यूज तो है नहीं एडीओ का जो हल करेंगे, तो बिहार एसएससी का पीवाईक्यूज उठाइए, या फिर जो सुपर 30 में सुपर 30 वाले ज्वाइन है, सुपर 30 का टेस्ट सीरीज लीजिए, या फिर जो बच्चे सुपर 30 नहीं भी ज्वाइन किए हो, तो कहीं भी बिहार एसएससी का पेपर हो, रेलवे का ही हो, उसको उठा लो, उसको प्रैक्टिस करते रहो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 50 प्रश्न को डेली प्रैक्टिस करो मैथ का, और 50 प्रश्न आपको मैथ का, 50 रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहना है। अब तीसरे स्लॉट में आपको शाम में क्या पढ़ना है? तो लैंग्वेज पेपर पढ़िए, क्योंकि ये जो लैंग्वेज पेपर तो क्वालिफाइंग है ना, तो व्याकरण के जो नियम है, शब्दावलियां, जो वोकैबुलरी होंगे, इसको देखते रहना है। बात आता है रात का। रात को 8 बजे मैं खुद लाइव आता हूं स्ट्रेटेजी बताने के लिए, कैसे क्या करना है। तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं था, तो आज ये वीडियो बनाना पड़ा कि आगे स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है। रिवीजन कीजिए और करंट अफेयर्स को देखिए, पूरे दिन का रिवीजन करना है और करंट अफेयर्स को पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स 850 प्रश्न का जिन्होंने वीडियो देख लिया है, तो भैया एक बार देख के छोड़ो मत, उस वीडियो को ना बार बार देखते रहो। क्या करना है?
3 घंटे का वीडियो है, आधा घंटा आज देख लिए, आधा घंटा कल देख लिए, या फिर 850 प्रश्न का है तो अगर वीकली करेंगे 100 प्रश्न आज देख लिए, फिर 100 कल देख लेंगे। इसी तरह 8 दिन यानी 7 दिन में कोशिश करेंगे 105 110 क्वेश्चन देख के खत्म कर देंगे, और बार बार इसी को रिपीट करना है। अब बाकी नेक्स्ट जो करंट का वीडियो आएगा तो मुश्किल से 1 घंटे का आएगा, 40 मिनट का आएगा, उसको तो एक झटके में आप लोग खत्म कर दोगे। और लास्ट में करंट का एक मैराथन लेकर के आएंगे जिसमें कि 1500 प्रश्न होगा और यहां से क्वेश्चन बनेगा। साइंस का भी मैराथन आएगा, सारे सब्जेक्ट का एक मैराथन आएगा लास्ट में, जो कि अंतिम सप्ताह में आएगा जब आपका एग्जाम का लास्ट वीक बचेगा, वहां से सबसे मेन क्वेश्चन आएगा। और वो सारा वीडियो प्राइवेट रहेगा, सुपर 30 वाले को मिलेगा सिर्फ। मैं बार बार कहते आ रहा हूं, मॉक टेस्ट लगाइए, फाइनल टिप्स यही है हमारा। सफलता का मूल मंत्र क्या होगा? मॉक टेस्ट। सप्ताह में 2-3 नहीं, अब सप्ताह में कम से कम 4 से 5, सुपर 30 वाले हैं तो सप्ताह में 7 के 7 दिन मॉक टेस्ट एनालिसिस जरूर करें। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी व्हाट्सएप पर वॉइस चैट होती है मैं बोलता हूं, अगर मान चलिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, यहां से आपको किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में दिक्कत आती है ना, उसको एनालिसिस करें, गलतियों को सुधारने का प्रयास करें। इससे क्या होगा? आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इसलिए सिर्फ कंफर्म उत्तर ही लगाना है आपको एग्जाम में, और माइंडसेट बनाना है ये, घबराना नहीं है, अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। जो भी आपने पहले पढ़ा है उस पर फोकस्ड रहिए, ठीक है। अब क्या करना है? ज्यादा पढ़ना नहीं है भैया, जो भी पढ़े हो ना पहले उसको स्ट्रांग बना लो। अभी तक जो भी आपका तैयारी है उसको स्ट्रांग बना लो। जो चीज नहीं पढ़े हो उस पर धीरे 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 वर्क करना है। जो पढ़ा हुआ है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो यहां से आपका मान के चलो कोई टॉपिक है, 5 क्वेश्चन बन रहा है, तो यहां से जो पढ़ा हुआ है तो उसमें तो कम समय लगेगा। 5 क्वेश्चन का ही कोई टॉपिक है तो अगर यहां से पढ़ के अगर हमारा मजबूत हो गया, 5 क्वेश्चन मेरा फिक्स हो गया, अब अगला इंसान सोचे कि 5 क्वेश्चन तो उसने तैयार कर लिया, अब उससे मैं पीछे हूं। आप लोग इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं, जो क्या करना है, हर वीक पढ़ना क्या है। आज से क्या करना है? पहला वीक जो इस संडे से स्टार्ट होगा, कमजोर कड़ियों को मजबूत करना है, अपने कंसेप्ट को रिवीजन करना है। सबसे पहला पार्ट आता है जीएस का, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, और खास करके बिहार का विशेष स्पेशल। इस पर फोकस्ड रहे, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, मैंने अभी पहले बताया है, पीछे बताया है। दूसरा आता है मैथ रीजनिंग, मैथ्स का उन टॉपिक्स को रिवाइज करें जिसमें आप कमजोर है। खास करके मान चलिए जो भी टॉपिक होगा आपको भेजा जाएगा, इस संडे ही भेजा जाएगा, इस संडे मैथ और रीजनिंग का टॉपिक भेजा जाएगा, इंग्लिश का भी टॉपिक भेजा जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। आगे है लैंग्वेज, केवल हिंदी व्याकरण, खास करके संधि, समास, पर्यायवाची। सुपर 30 वालों को 11 टॉपिक भेजा गया जिसको कवर करना था बिफोर संडे। आप लोग तैयार कर लिए होंगे, नहीं तो आप लोग जल्दी से जल्दी तैयार कर लो, यहां से अधिक प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सप्ताह की तरफ। दूसरे वीक में ना आपको ना प्रैक्टिस का स्पीड बढ़ाना है। जीएस में क्या करना है? साइंस, फिजिक्स, साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स को देखना है। करंट अफेयर जो पिछले 6 से 8 महीनों का है ये रटना शुरू कीजिए। पहले तो 850 प्रश्न का अभ्यास सुपर 30 वाले कर लिए होंगे, और जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए वो क्या करो, आप लोग जाकर के ना यूट्यूब पर फ्री में वीडियो है ये देख लो, और 6 से 8 महीने का रटना शुरू करो आप, पिछले 6 से 8 महीने का। बाकी देखना ये 850 प्रश्न, इसमें 2024 नवंबर से दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी पिछले 6 से 8 महीने को रटो आप। मैं तो कहूंगा 10 महीने का देख लो करंट अफेयर्स। अगला है मैथ एप्टीट्यूड को क्या करना है? 50 मिक्स प्रश्न हल करें, 25 रीजनिंग का और 25 क्या करना है? मैथ का। क्योंकि ये जो है ना टाइम टेकिंग है, 2 से 3 घंटा लग जाएंगे। जो बच्चे जीएस की तैयारी करते होंगे, जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही कठिन होता है ये सॉल्व करना। तो टाइमर लगाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। टाइमर लगा के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका समय बच सके। टाइम अपना लगाइए, क्या 2 घंटा प्रैक्टिस करना है तो 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 25 प्रश्न इसका, 25 प्रश्न इसका, 1.5 घंटा ही काफी हो जाता है। 1.5 घंटा से अधिक समय ना दे, फालतू का समय बर्बाद ना करे, ठीक है। मॉक टेस्ट क्या करना है इसका? सप्ताह में कम से कम 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट किसका देना है? मैथ एप्टीट्यूड का लगाना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तीसरे वीक में क्या करना है हम लोग को? बिहार विशेष और रिवीजन पर ध्यान देना है। बिहार स्पेशल, खास करके बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को देखते हुए बिहार स्पेशल को कवर करेंगे, और जनगणना को भी देखेंगे इसमें। करंट अफेयर्स जो मैराथन वीडियो, जैसे एसपीडी पब्लिकेशन का, एडिटोरिया का, वार्षिक मैगजीन रिवाइज करना होगा तो आप कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पर ये मिल जाता है। और खास करके ये एसपीडी वाला ना अपने चैनल पर मौजूद है ये वीडियो, ठीक है। और एडिटोरिया का बिहार वाला भी इस चैनल पर मिल जाएगा। मैराथन वीडियो भी आएगा, लेकिन ये आएगा कब? जनवरी में, आखिरी वीक में आएगा। 1 से 2 जनवरी तक सारा वीडियो मैराथन आएगा, वहां से फिर आपको देखना 10 से पहले आपका सारा खत्म हो जाएगा मामला। अब चौथे वीक में क्या करना है हम लोगों ने? फाइनल टच देना, अंतिम प्रहार। कोई नई किताब या टॉपिक नहीं पढ़ना। ये कब?
लास्ट में, जब लास्ट वीक बचेगा 2 से 10 जनवरी के बीच का, ठीक है। मैराथन वीडियो सिर्फ देखना है, केवल अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स जो बनाए उसको पढ़िए, या फिर जो मैराथन वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसको देखना है। रोजाना एक मॉक टेस्ट देना है लास्ट उस समय जब बचेगा 7 से 8 दिन, अंतिम सप्ताह मतलब 8 से 9 दिन मान लो, एक सप्ताह में तो कुछ नहीं होने वाला, 8 से 9 दिन। जो परीक्षा से 2 दिन पहले आपको मॉक टेस्ट बंद कर देना है। 2 दिन पहले क्या करना है, 2 दिन पहले ना मैराथन वाला ना करंट देखना आप, करंट अफेयर्स, ताकि करंट का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ये स्ट्रेटेजी ना बहुत ही वर्क करेगा आपके एग्जाम में। अब थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं विषयवार रणनीति को लेकर के। जो पहला है जीके जीएस जनरल स्टडीज, जो मेरिट का आधार बनने वाला है। हिस्ट्री में 1857 की क्रांति हो गया, गांधी युग, बिहार का स्वतंत्रता संग्राम, खास करके वीर कुंवर सिंह, चंपारण सत्याग्रह, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इस तरह के ना 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे आपको सुपर 30 वालों को। ये मोटा मोटी मैं बता देता हूं। साइंस में क्या करना है, रोजमर्रा की साइंस जो होती है, विटामिन, डिजीज, एसआई यूनिट, लाइट, साउंड, इस पर ध्यान दे, गहराई में ना जाए। और इसके लिए लुसेंट जो है इनफ हो जाता है। अगर लुसेंट आपके पास मैं तो कहूंगा केबीसी नैनो का बुक पढ़ो आप, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर का है, ये पढ़ो आप। और करंट अफेयर्स को क्या करना है, जो बिहार का करंट अफेयर्स होगा, राष्ट्रीय, इसको देखना है, पुरस्कार, नियुक्तियां, योजनाएं, इन सब पर पकड़ बनाना है। बिहार स्पेशल में बिहार की नदियां, मिट्टी, जनसंख्या, ये सबसे प्रश्न बनेंगे। और यहां से हम लोग का जो 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 12 टॉपिक बिहार स्पेशल सेलेक्ट किया गया, ये सुपर 30 वालों को मिलेगा। दूसरा पार्ट हमारा आता है मैथ और जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ रीजनिंग का, जो स्कोर बूस्टर होने वाला है। यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न 100 में 100 सही कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। इसमें 90 प्लस का लक्ष्य रखे। लेकिन जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस वालों का ये संभव नहीं हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, 45 प्रश्न रीजनिंग से रखिए और 25 प्रश्न इधर रखिए। कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 2 6 1 7, 70 प्रश्न इसका टारगेट रखिए एक्यूरेसी के साथ, एकदम 70 का मतलब 70 एक्यूरेसी के साथ। बाकी इसमें बढ़ा सकते हो, 30 तक कर सकते हो, 25 से 30 मैंने भी शुरू में बोला था। की टॉपिक्स की बात करी जाए, परसेंटेज, लाभ हानि, अनुपात, औसत, कार्य समय और डीआई पर ध्यान देना है मैथ का। और स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, फॉर्मूले की एक अलग कॉपी बनाए जो फॉर्मूला बेस्ड मैथ होगा, और रोज सुबह 15 मिनट तक उन्हें रिवाइज करना है आपको, ठीक है, डेली। या फिर ना जो भी आपका स्टडी का प्लेस होगा जहां पढ़ते हो आप लोग, सामने ना बड़े बड़े अक्षर में चिपका लो, ताकि ये सब दिखेगा। और फॉर्मूला का एक चार्ट भी जाएगा सुपर 30 वालों को, जो कि जो भी फॉर्मूला है 40 से 50 फॉर्मूला सेलेक्ट किया गया, उसको आपको भेज दिया जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के उसको डेली रिवीजन करते रहना, ठीक है। तीसरा है लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, केवल पास करना है, ज्यादा समय बर्बाद न करें। एक क्वालिफाइंग है, 30 मार्क्स है। 30 मार्क्स के लिए मैंने सारा स्ट्रेटेजी बता दिया है। 70 मार्क्स हिंदी से पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्रीहेंशन, मुहावरे, विलोम शब्द, वाक्य शुद्धि, इन सब पर आपको ध्यान देना। 40 से 50 नंबर इससे लाए जा सकते हैं। इंग्लिश वाला पार्ट है, 30 मार्क्स है। अगर इंग्लिश कमजोर है तो बेसिक ग्रामर और पैसेज को हल करने का प्रैक्टिस करें। पैसेज से ना बन सकता है मामला। अगर पैसेज आएगा, पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन अगर सही कर ले तो 4 से 5 प्रश्न इधर हो गया। बाकी अगर जो आ गया, मान चलो एडीएम आ गया, एडीएम होगा। फ्रेज का भेजा गया है, ठीक है, फ्रेज का लिस्ट भेजा गया है। किनको, ये सुपर 30 वालों को फ्रेज का लिस्ट भेजा, कितना, 500 फ्रेज का भेजा गया। भैया इससे बाहर नहीं आएगा, इस सारे एग्जाम को संकलित करके भेजा है। और कोई भी आयोग ना कहीं ब्रह्मांड से क्वेश्चन नहीं लाता है, जो एग्जाम हो चुका है वहीं से उठाता है। अगर 2 भी फ्रेज आ गए, 2 भी अगर जो पूछा गया, या एक ही पूछा गया, एक तो इससे बन गया, मामला फिक्स करना है, पास करना है। क्योंकि एडीओ का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, यहां से अगर आप पास कर लेते हो तो डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो गया, ना मेंस ना इंटरव्यू, कुछ नहीं, यहीं से आपका टाटा बाय बाय, सीधे आप नौकरी में। चलिए अब आगे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, प्रो टिप्स की बात करें, निगेटिव मार्किंग है 1/3, बहुत खतरनाक है। जिस पर प्रश्न में बिल्कुल भी अंदाजा ना हो उसको छोड़ देना। पहला टिप्स आपको ये दूंगा। दूसरा होगा कि रिवीजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराए, नया पढ़ने के चक्कर में पुराना भूलने का प्रयास ना करें। यही होता है कि बच्चे को आखिरी समय, जो आखिरी मंथ चल रहा है, आप नया पढ़ने लगते हो कि अरे यार ये नहीं हो रहा। जो पढ़े हो बाबू ना उसी को रेडी रखो। दूसरा टिप्स ये रहेगा। तीसरा टिप, रूटीन, अंतिम 30 दिनों में कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई जरूरी है। ये 8 से 10 घंटे ना अब छोड़ दो, कम से कम आप लोग को 12 से 14 घंटे पढ़ाई करना है। 8 से 10 घंटे कहने का होता है, 12 से 14 घंटे। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8 से 10 घंटे काफी है, लेकिन फिर भी कहूंगा 12 से 14 घंटे कम से कम स्टडी आपकी होनी चाहिए अंतिम 30 दिनों में। अब कुछ भी नहीं बचा है, ये आखिरी 30 दिन जो है ना आपका ना, जो लाइफ चेंज कर देना है, ये आपका लाइफ चेंज करके रख देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 घंटे जीएस पर ध्यान दे देना है, 3 घंटे मैथ रीजनिंग को देख लेना, 1 घंटा करंट अफेयर्स, 1 घंटा लैंग्वेज के रिवीजन। कितना होगा, 3 3 6 2 8 घंटा इधर हो गया। अगर इसको बढ़ाना है मैथ रीजनिंग में, अगर थोड़ा बढ़ाना है तो 1 घंटा इधर बढ़ा लेना, 2 घंटा इधर बढ़ा लेना। कितना हो गया, 8 2 10 घंटे हो जाएंगे। और थोड़ा सा देख लेना करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स 1 घंटे में नहीं होगा, ये 2 घंटा इधर भी कर लेना, तो ये हो जाएगा लगभग 12 घंटे की स्टडी, ये काफी हो जाएगी, ये इनफ हो जाएगा। आपको बस इतना करना है दोस्तों, ये 30 दिन ना आपके तपस्या के दिन है, खुद पर भरोसा रखिए, घबराइए नहीं, आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए और जीत आपकी होगी। इन सब सारी चीजों को देखिए। अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज को देखते रहिए आप लोग। जो भी बच्चे नए हैं जुड़ जाइए। एग्जाम से 1 महीना पहले ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और सकारात्मक रहे, ठीक है। और जो सुपर 30 ज्वाइन नहीं किए हो वे बच्चे जाए यहाँ सुपर 30 ज्वाइन करें। 199 अभी ऑफर चल रहा है, सफलता वाला सीरीज है, परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार के तरफ से ये लॉन्च किया गया है। ऑफर प्राइस है 199। अभी ज्वाइन करना है, आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। नंबर है 8676934039। मिलते हैं टेस्ट में। आज भी टेस्ट हुआ है सुपर 30 वालों का, छठा टेस्ट हुआ था, 2 पार्ट में अपलोड हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा विश्लेषण हुआ था 100 प्रश्न का, तो लगभग 1 से सवा घंटे का वीडियो आया था, 2 पार्ट में हुआ था। उसको जाके देखिए, यूट्यूब पर भी अपलोड होगा। और आप लोग को ना 42 टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है सुपर 30 का, ये मिलेगा। इसके लिए आप लोग सुपर 30 को ज्वाइन कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आपकी तैयारी आपको सफलता दिलाएगी। गलत दिशा में तैयारी रहेगी, पढ़ते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। राइट वे में एक बार तैयारी करो, सुपर 30 को ज्वाइन करो। ये फी कोई फी नहीं है, ये आपके सफलता का फी है। आप लोग ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।